वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। डॉक्टर सर, कुछ दिनों से मेरा पीठ का दर्द बढ़ चुका है। पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जो दवाई दिए थे वो तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अचानक से पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। तुषार जी, हमने आपकी सारी टेस्ट करवा चुके हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे एक्सरे भी हो चुका है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आया है। मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आप अभी भी उस सदमे में हो। आपको अब सब कुछ भुलाकर अपनी बेटी परी के बारे में सोचना होगा। परी की आगे पीछे बस आप ही हो। आपको उसकी भविष्य का ख्याल रखना होगा। अगर आप ही हिम्मत हार गए तो कैसे होगा? आपको परी के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना होगा। आप शायद ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर। परी की चिंता ही मेरा स्ट्रेस का कारण है, लेकिन परी अब पहले से काफ़ी बदल गई है। वो पहले की तरह अब बिल्कुल हंसती खेलती नहीं है। वो अब चुपचाप सी रहने लगी है। पढ़ाई तो मन लगा कर करती है, स्कूल भी समय पर जाती है, खाना भी वक्त पर खाती है, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझसे दूर दूर रहने लगी है। वो अब उसकी माँ के बारे में अब मुझसे कुछ भी जिक्र नहीं करती। वक्त सबसे बड़ा मरहम है तुषार। परी को थोड़ा वक्त दो। वो धीरे धीरे सब कुछ भूलकर पहले की तरह हो जाएगी। भगवान के ऊपर भरोसा करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये मैं कुछ मेडिसिन लिख दिया हूँ, इसे सही समय पर लेते रहना। और हाँ, आप चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुषार सिंघानिया अपनी 8 साल की बेटी परी के साथ रहता था। परी बहुत शांत और अच्छी स्वभाव की लड़की थी। वो सब काम में माहिर थी। क्लास में फर्स्ट होने के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी हमेशा फर्स्ट आती थी। वो एक समझदार लड़की थी, लेकिन परी की इस स्वभाव के कारण उसके पापा तुषार को उसकी ये बिहेवियर दिन ब दिन अजीब सा लगने लगा था। और वो इसलिए क्योंकि परी की माँ कुछ महीने पहले परी और उसकी पापा को छोड़कर कहीं चली गई थी। लेकिन परी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो इतनी समझदार थी कि उसने तुषार के सामने अपनी माँ की कभी जिक्र तक नहीं की थी कि उसकी माँ कहाँ गई है। जब भी वो स्कूल से घर आती थी, वो खुद से स्कूल का होमवर्क करती थी, अपने आप से ही कमरे में खेलती थी। उसके बाद खाना खाकर सो जाती थी। फिर अगले दिन खुद से तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। ये बात से तुषार बिल्कुल हैरान था कि एक 8 साल की बच्ची अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं पूछती और खुद का काम अकेले कैसे कर पाती है। ऐसे ही कुछ महीने चलता रहा, लेकिन एक दिन तुषार से रहा नहीं गया और उसने परी से पूछा, परी बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए पापा, क्या पूछना चाहते हो? तभी तुषार की पीठ में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। क्या हुआ पापा, आप ठीक है ना? हाँ परी, मैं ठीक हूँ। अब तो मुझे आदत सी हो चुका है इस पीठ दर्द का। ज़्यादा काम की वजह से शायद हो रहा होगा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो। मैं तुमसे एक पूछना चाहता था कि परी बेटा, क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती? क्या तुम्हें घर पे माँ नहीं होने का एहसास भी नहीं होता? हाँ, जब माँ काम पर जाती थी तब कभी कभी मुझे अकेलेपन का एहसास होता था, क्योंकि बहुत बार वो रात को देर तक ऑफिस से घर आती थी। तब मैं उनका इंतजार कर कर सो जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। मतलब अब माँ हमेशा घर पर ही रहती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, मुझे कभी भी अकेला छोड़ती नहीं है। मैं जो भी करती हूँ वह सब करती है।
अब तो पहले से ज्यादा मुझे प्यार और केयर करने लगी है। लेकिन पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि माँ हमेशा आपके पीठ में क्यों बैठी रहती है। ऐसा करने से आपका पीठ का दर्द और भी बढ़ जाएगा ना। ये सुनकर तुषार का होश उड़ जाता है। वो घबरा जाता है, उसका पसीना छूट जाता है। वो डर के मारे पीछे मुड़कर आईने में देखता है। तब वो क्या देखता है? उसे अपनी बीबी शिवानी की आत्मा उसकी पीठ पर बैठी हुई दिखता है। ये देखकर तुषार जोर से चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। तुषार शिवानी की आत्मा को देखकर इतना डर जाता है कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर परी बहुत डर जाती है। तब उसकी माँ की आत्मा उसकी आगे खड़ी हो जाती है। परी बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम तो मेरी जान हो। तुम शांत हो जाओ बेटा। उसकी माँ की बात मानकर परी शांत हो जाती है। उसके बाद शिवानी की आत्मा परी से कहती है, परी बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपनी रोहित मामा को यहाँ बुलाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा, तुम बिल्कुल कभी मत डरना, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जानती हो ना, माँ तुमसे कितना प्यार करती है। परी अपनी माँ की बात मानकर अपनी रोहित मामा को फोन करती है और उन्हें अपनी घर बुलाती है। रोहित जब तुषार के घर आता है तो वो देखता है कि तुषार बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा है। वो परी से पूछता है, परी बेटा, ये सब कैसे हुआ? परी रोहित को सब कुछ बोलती है। ये सुनकर रोहित चौंक जाता है। रोहित एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ पैरानॉर्मल रिसर्चर था, इसलिए वो परी की बात समझ गया। वो तुषार के पास जाता है। तभी तुषार का सांस चल रहा था। वो ये देखकर तुषार को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता है। तुषार का सर पर गहरा चोट होने के कारण वो कोमा में चला जाता है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।